हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने ड्रीम और इंस्पिरेशन के प्रति जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बात किया था, ओके, और उसमें हम 2.1 का जो एनसीईआरटी का था उसमें हम फुल्ली क्वेश्चन करवाए थे, ओके, और उसका पहले मैं एग्जाम्पल करवाए और फिर उसके बाद उससे आगे का क्वेश्चन करवाए। आई होप आप लोगों को पूरा A to Z क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा और आप लोग से एक ही उम्मीद है कि आप लोग जो रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे वो अभी आप लोग बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। यदि आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ओके फ्रेंड्स। और या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या तो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके आप उस पर मतलब क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो, ओके। बट आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ओके। तो फ्रेंड, हम रिलेशन एंड फंक्शन का स्टार्टिंग में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी समझ लिए थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और उसका सिंपली हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो उसका टोटल प्रोडक्ट कितना होता है, फिर उसमें ये जो था कि मान के चलिए दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल एलिमेंट्स कितना होता है, तो इस सब के बारे में हम बहुत अच्छे से बात किए थे और उससे रिलेटेड हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए थे। बट आज की क्लास में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आजकल बहुत से स्टूडेंट को बहुत सारे इस पर प्रॉब्लम होती है, और रिलेशन एंड फंक्शन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है तो इसी में होता है, ओके। तो फ्रेंड, हम आपको लोग आज बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, ओके, और इसको हम आप काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं। यदि आप लोगों को भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि रिलेशन एंड फंक्शन में यदि डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक पार्टिकुलर रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलते हैं, ऑल रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते, ओके। तो सिंपली हम आज इस पर बहुत अच्छे से बात करने वाले, ओके। तो फ्रेंड, हम आज देखते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इसको हम एक तो एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि इसमें क्या दोनों में डिफरेंस है, और आज हम इस पे भी बात करेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोड डोमेन क्या होता है, ओके। तो इस सब पे हम ढेर सारी बात करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग को इस चीज़ समझने के लिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किप किए, ओके, तो आप लोगों को एक्चुअल फीलिंग आएगा, ओके। तो फ्रेंड, हम जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन किसे कहते हैं, ओके। तो सिंपल हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि P कोई एलिमेंट है, ओके, P कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, ओके। क्योंकि हम रिलेशन एंड फंक्शन के स्टार्टिंग में बात किए थे कि नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, क्योंकि एम्प्टी रहेगा तो वहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। ये P कोई हो गया आपका 1 2 3, ओके, एंड Q कोई अल्सो सेट नॉन एम्प्टी सेट है, ओके। इसका हो गया आपका A B C D E, ओके। अब हम इस दोनों का रिलेशन बताते हैं, ओके। अब जैसे कि रिलेशन बनाएंगे कि सपोज दैट मान के चलिए A B के साथ रिलेशन बना रहा है, और B 2 क्या हो रहा है कि मतलब B के साथ रिलेशन A मतलब 1 जो है A के साथ बना रहा है, 2 B के साथ बना रहा है, और 3 का रिलेशन आपका C के साथ भी है, ओके, और 3 का रिलेशन आपका E के साथ भी, ओके। तो फ्रेंड, हम इसमें देखते हैं कि ये एक प्रकार का रिलेशन हुआ, बट हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, ओके। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक एलिमेंट का 1 से ज्यादा मतलब रिलेशन है, जैसे कि वहाँ 1 का जो हो गया A के साथ भी है और 2 का B के साथ, बट 3 के यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं तो A C के साथ भी और E के साथ भी, ओके। तो इसका रिलेशन 1 से ज्यादा होगा, तो इसको हम सिंपली फंक्शन नहीं बोल सकते, ओके। सबसे पहले हम इसमें एक चीज और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट इमेज रहते जो फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। और इसके साथ जितने भी फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो मान के चलिए कि इसका रिलेशन बनाता है तो उसको हम बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको जैसे कि A B C और E के साथ में बना रहा है, तो यहाँ पे A B C और E आपका क्या हो गया, रेंज। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट होती है और उसका इमेज जो होता है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, सिंपली हम ऑब्जेक्ट और इमेज, यानी जो हम इनपुट डाल रहे हैं उसका आउटपुट आ रही है, ओके। तो ये हम मान के चले इनपुट में ये डाल रहे हैं और इसका आउटपुट A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, D आ रहा है, मतलब जो भी आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ओके। तो ये आपका हो गया रेंज, ओके। बट ये ऑल एलिमेंट जो हो गया A B C D, इसमें मान के चले D के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, बट इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ओके।
ये आपका हो गया कोडोमेन। ओके, तो सिंपली हम एक प्रकार से ये भी एक रिलेशन बना सकते हैं। जो रेंज जो होता है, रेंज जो होता है वो क्या होता है कि कोडोमेन का क्या होता है कि सबसेट होता है। ओके, यानी जो होता है कि रेंज जो होता है कि कोडोमेन का सबसेट होता है। ओके, तो रेंज हम उससे बोलते हैं कि जैसे कि मान के चलिए जो इनपुट दे रहे हैं उसका जो आउटपुट आती है तो उसे हम रेंज बोलते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बन रहा है तो वो आपका रेंज हो गया। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हम डोमेन बोलेंगे, उसका जो इमेज है उसको रेंज बोलेंगे। बट जो कोई फंक्शन जो नॉनिम्प्लिसिटी जो सेकंड एलिमेंट जो सेकंड जो सेट दिया रहेगा उसका जो ऑल एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ओके, तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रिलेशन है एक, जैसे यहाँ पे हेयर P and Q both are our relation. Okay friends, ओके तो फ्रेंड्स ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि here P and Q both are a relation, बट इसको हम सिंपली फंक्शन नहीं बोलेंगे। अब हम इसको देखेंगे कि फंक्शन किसे बोलेंगे। ओके, कि किस प्रकार का रिलेशन होगा तो उसे हम फंक्शन बोलेंगे। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन के लिए क्या कहते हैं, जैसे हम मान के चलिए कि P कोई इसका भी मान के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोल सकते हैं कि आपका रिलेशन हो गया। ओके, ये आपका रिलेशन हो गया। ओके, और सिंपली हम इसमें देखते हैं कि फंक्शन क्या हो गया। ओके, फंक्शन हम किसे बोलेंगे। ओके, तो इसका भी हम देखेंगे सिंपल इसका कि मान के चलिए कि P कोई एलिमेंट है, यहाँ पे भी सिंपल 1 2 3। ओके, एंड Q आल्सो एलिमेंट, ये हो गया A B C। अब देख रहे हैं कि वहां पे इसमें क्या होगा कि सिंगल, जैसे कि वन ऑब्जेक्ट जो होगा उसका ओनली वन इमेज होगा। ओके, कि जैसे कि P का 1 का क्या हो जाएगा A के साथ, 2 का क्या हो जाएगा B के साथ, एंड 3 का क्या हो जाएगा C के साथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने इनपुट दे रहे हैं उतना उसका आउटपुट आ रहा है। तो ये आपका एक फंक्शन हो गया। हेयर P and Q relation is called function। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे जो है P एंड Q का जो रिलेशन है तो इसको हम सिंपली फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, कि जैसे कि P में हो गया आपका, P में हो गया 1 2 3 एंड Q में हो गया A B C, तो इस दोनों रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन है। ओके, बट जो ऑल रिलेशन जो होता है उसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते। एक पर्टिकुलर रिलेशन, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 इनमें, इसमें भी सिंपली हम वही, ये आपका हो गया डोमेन, ये आपका हो गया रेंज। ओके, और इसको हम सिंपल इसका कोडोमेन भी वही होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोडोमेन एंड रेंज दोनों क्या हो रहा है कि सेम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन जो होगा वहाँ पे रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी ओनली वन रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका फंक्शन और रिलेशन। तो यहाँ पर हम एक चीज, एक कंक्लूजन लिख लेते हैं, इसका स्टार बना के आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि ऑल फंक्शन are relation but vice versa not true। ओके, ओके, सिंपली हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये ऑल फंक्शन को हम रिलेशन बोल सकते हैं बट ऑल रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोल सकते, यानी वाइस वर्सा इसका नॉट ट्रू हो गया। ओके फ्रेंड, तो ये आपका था, ये आपका जो बहुत बड़ा डाउट था कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आपका सिंपली इतना से आप लोग को जरूर क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या होता है। कि यहाँ पे जो रिलेशन जो होता है तो एक एलिमेंट का एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का एक से ज्यादा इमेज बनती है तो वो आपका रिलेशन हो गया। बट क्या हो जाएगा फंक्शन में, क्या हो जाएगा कि वन का वन, मतलब सिंगल के साथ मतलब रिलेशन रहता है तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये आप इस पे फंक्शन पे तो हम बहुत अच्छे से बात करने वाले, बट आगे बात करेंगे। अभी तो हम अभी इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर इसके बाद हम फंक्शन पे तो बहुत अच्छे से मतलब
ये हम समाप्त करके फिर इससे आगे जब हम फंक्शन करेंगे ना तो उसका एक एक करके फंक्शन को बहुत गहराई तक जाने वाले, क्योंकि फंक्शन जो है आपको मैथमेटिक्स का बैकबोन है। ओके, और फंक्शन को समझे बिना विदाउट आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो इस पर हम बहुत अच्छे से बात करने वाले। ओके, तो जैसे कि आप लोग को इसमें क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोग का और क्लियर हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन के द्वारा करते हैं, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड हम ये क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a। ओके, यानी a टू a का एक रिलेशन है by r इक्वल टू x y एंड y सच दैट x प्लस 1, यानी इसको आप लोग फोकस कीजिए, y का जो वैल्यू है x प्लस 1 है। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग द एरो डायग्राम एंड राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमको करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि a का वैल्यू यानी x का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, और इसका रिलेशन क्या बनाना है, डिफाइन रिलेशन एंड यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, x प्लस 1। तो सपोर्ट दैट हम इसका जो एरो डायग्राम सबसे पहले हम इसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो कर रही है कि यानी एरो डायग्राम बनाने। ओके, एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम हमें बनानी है। तो सबसे पहले सिंपल हमको यही फंडा अपनाना है, जैसे 1 है तो आपका ये कोई सेट है। ओके, 1 2 3 4 5 और 6 तक। ओके, सिंपल इसका जब b कोई होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये आपका x हो गया, इसको सिंपली हम x का वैल्यू मान लेंगे, ये आपका y हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y के जो वैल्यू है x प्लस 1, यानी इसका जो रिलेशन है ये एक ज्यादा वाले से हो गया। ओके, और 2 का 3 से होगा, 3 का 4 से हो जाएगा, 4 का 5 से हो जाएगा और 5 का 6 से हो जाएगा। ओके, तो ये आपका एक रिलेशन हो गया, ये आपका ओवरऑल इसका एरो डायग्राम हो गया। ओके, तो फ्रेंड अब इसका ये एरो डायग्राम हो गया। अब इसका हमको डोमेन लिखना है, तो डोमेन का लिखेंगे, मतलब डोमेन क्या होता है, तो इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है इसका जो हम लिखेंगे तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जैसे कि हम पिछले पहले भी बात किए थे, डोमेन क्या है कि जो जो से रिलेशन बता रहा है वो डोमेन हो गया। तो इसका सिंपली हम जब डोमेन देखेंगे तो सबसे पहले इसका डोमेन आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आपका ओवरऑल इसका डोमेन हो गया। ओके, यानी सॉरी यहाँ 5 तक जो गए जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका इमेज बना ये डोमेन हो गया। ओके, और इसका जब देखेंगे डोमेन लिखना है और उसके बाद कोडोमेन आपका इसका हो गया। फिर इसको हम आगे ले लेते हैं, इसका कोडोमेन हो जाएगा, यानी जितना जो y में गया है, जो सेकंड वाले में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है ये इसका कोडोमेन हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये इसका कोडोमेन हो गया। ओके, और इसका जब रेंज देखेंगे तो यानी इसका इमेज कौन कौन बना रहा है 1 को 2 से, तो इसका रेंज हो जाएगा 2 3 4 4 5 6। ओके, तो फ्रेंड हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे कुछ भी क्वेश्चन दे दिया है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कोई डाटा चेंज कर लेगा और फिर ये रिलेशन आपका चेंज कर देगा। फिर इसको आपको क्या निकालना रहेगा, सिंपल इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो सिंपली वही दिखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम डोमेन बोलेंगे, जो उसका इमेज बनेगा उसको हम रेंज बोलेंगे, और उसमें जो उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट यानी टोटल जो, कभी कभी एक चीज और माइंड में रखिएगा, कभी कभी कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि हम फंक्शन में आप लोगों को देखे भी थे, जैसे जो स्पेशल फंक्शन था, जो फंक्शन का डेफिनेशन में क्या होता है कि डोमेन और कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होता है। ओके, और कभी कभी क्या हो जाएगा कि कोडोमेन जो होगा वो रेंज जो होगा वो कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा। तो ये चीज हमको माइंड में रखनी है। ओके, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हम यहाँ पे क्वेश्चन 2 देखते हैं। द रिलेशन शोज द बिलो बिटवीन p एंड q, राइट
दिस रिलेशन हो गया, क्योंकि रिलेशन क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। तो इसको हमको क्या लिखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रजिस्टर फॉर्म में, एंड व्हाट इज द इट्स डोमेन एंड रेंज लिखना है। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड कि ये फर्स्ट एक रिलेशन है 9 4, यानी पी कोई ये है और ये आपका क्यू हो गया। ओके, पी में 9 4 एंड 25 है। ओके, एंड क्यू में 5 3 2 1 -2, ये हो गया आपका -1 -2 -3 एंड -5। ओके, ये -2 है, -3 है, -5 है। ओके, और ये हम देख रहे हैं। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पर रिलेशन क्या दिख रहा है कि 5 जो है ये 9 जो है ये 3 से भी और -3 के, यानी दोनों का स्क्वायर जब करेंगे 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और -3 का भी। सिंपली हम 5 का भी और देख रहे हैं कि -5 और +5 दोनों का है, और सिंपली -2 और +2 दोनों का ही है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, और इसका डोमेन एंड रेंज लिखना होगा। तो इसको हम पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं कि मतलब जिसको हम क्या कहते हैं कि वर्ड में लिखते हो तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बोलते हैं, और जिसको हम टेबलर फॉर्म में, यानी रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म दोनों ये होता है कि सिंपली इसका रिलेशन जो बना देंगे तो वो टेबलर फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा, इसका सिंपल हम पहले के आंसर जब देखेंगे तो एक्स P and Q are a relation such that X and Y, okay, such that X equal to X is a square of Y। okay, यहाँ पे क्या हो रहा है कि X जो है इसका क्या है, मतलब Y का स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर ऑफ y। ओके, सिंपली इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे ये आपका एक आंसर। अब इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे यानी टेबलर फॉर्म में, तो यहाँ पे हम इसको सिंपल लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 9 3। ओके, 9 -3। ओके, सिंपली हम लिखेंगे 4 -2, ये हो जाएगा 4 -2 25 5 के साथ, और 25 जो हो जाएगा ये -5 के साथ। ओके, इसको सिंपली हम बीच में कॉमा के द्वारा सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो ये आपका ये स्टेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसको सिंपली डोमेन और रेंज लिखना है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका डोमेन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डोमेन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन इसका हो जाएगा जो पी का जो एलिमेंट है यानी इनपुट जो है, तो ये आपका होगा 9 4 एंड 25। ओके, और इसका जो रेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिंपली इसका रेंज हो जाएगा आपका 5 3 2 -2 -3 एंड -5। ओके, तो ये आपका इसका 5 हो गया। इसमें तो कोड डोमेन नहीं दिया हुआ है, बट इसमें जब कोड डोमेन निकालना रहा था जो एक के साथ कोई रिलेशन भी नहीं बना रहे, तो ये आपका कोड डोमेन में आ जाता है, यानी ये ओवरऑल जो ऑल एलिमेंट है ये आपका हो जाता है कोड डोमेन। बट इसमें पूछा नहीं है तो इसे हम नहीं, बट इस क्वेश्चन में यदि ये मेंशन किया रहता है कि इसमें कोड डोमेन निकालना है तो इसको आप ऐसे करके निकाल सकते हो। ओके, तो फ्रेंड हम आप लोग को जाते जाते एक रिलेशन बताना चाहता हूँ कि सपोर्टेड मान के चलिए कि एन ए कोई सेट है, इसमें आपका 2 एलिमेंट है 2 3। ओके, एंड बी आपका कोई सेट है, यानी इसमें भी ए एंड बी 2 एलिमेंट है। ओके, तो इसमें टोटल रिलेशन की बात करेंगे तो टोटल रिलेशन क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। टोटल रिलेशन क्या हो जाएगा, एन ए इंटू एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना एलिमेंट है यानी इसमें 2 एलिमेंट है तो यानी 2 × 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको सिंपल निकालना रहेगा टोटल नंबर ऑफ, इसको आप लोग स्टार बना के लीजिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ रिलेशन। तो इसका सिंपली हम क्या हो जाएगा 2 × इसमें मान के चलिए कि ये इसको सिंपली m मानेंगे और ये n एलिमेंट, इसमें तो दोनों में सेम है तब ना, जब किसी में मान के चलिए इसमें 2 एलिमेंट इसमें 3 रहता तो ऊपर वाले को हम m और इसको n मानेंगे, तो 2 × m × m 2⁻m × 1। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ये आपका फार्मूला हो गया टोटल, ये वाला एक फार्मूला हो गया,
और ये आपका दूसरा फार्मूला होगा। इसको हम आगे क्वेश्चन में जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो इसमें यूज करेंगे। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। और इससे अलावा आपका एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अब एनसीईआरटी के जो सेकंड चैप्टर का जो है इसमें हम एक पे एक ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसी इतना ही चीज़ में रहेगा। या तो आपको डोमेन निकालना रहेगा, या कोडोमेन निकालना रहेगा, या रेंज निकालना रहेगा, या तो दो रिलेशन दिया रहेगा, दो मत सेट दिया रहेगा, उसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द रिलेशन निकालना रहेगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ओके, जो भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा सिंपली ऐसे ही करेंगे। ओके, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे मैं और फुल्ली 11th की मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही साथ जब 11th की मैथमेटिक्स खत्म करें तो फिर हम 12th की मैथमेटिक्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, और यदि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन में यदि कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या तो हमें जीमेल कर दो, या तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या अपना डाउट जो पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आप लोग को जवाब दूँगा। तो फ्रेंड्स बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से मतलब पूरा क्लियरिटी अभी, क्योंकि आपको अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो बार बार अभी कोविड का सेकेंड स्टेज चल रही है, फिर इसके बाद थर्ड स्टेज, तो इस तरह से आप लोगों को डिफ़िकल्टी आती रहेगी। बट आप लोगों को स्टॉप नहीं होना है, आप लोगों को फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे और अच्छे से पढ़ना है। और जो भी डाउट हो हम और आप मिलके अपन आराम से क्लियर कर लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।